नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्यांगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना पूरे समाज का दायित्व। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में डिजिटल कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। कहा, बच्चों का तकनीकी ज्ञान से परिचय कराना जरूरी। बागेश्वर में राज्य स्तरीय अंडर 19 और सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू। और शासन ने बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण को स्वीकृति दी। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को सहानुभूति नहीं बल्कि सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित परिसंघ के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न पहल के माध्यम से दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में सुधार के लिए राष्ट्रीय दृष्टिबाधित परिसंघ के पिछले 50 वर्ष में किए गए प्रयासों की सराहना की। प्रदेश में लोगों को सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART और सेरोगेसी की सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज देहरादून में स्टेट ART और सेरोगेसी बोर्ड की द्वितीय बैठक में यह जानकारी दी। इसको लेकर डॉ रावत ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बोर्ड में 2 विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने देहरादून स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में डिजिटल कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों का तकनीकी ज्ञान और डिजिटल उपकरणों से परिचय कराना आज के आधुनिक युग में बेहद आवश्यक है और सरकार निश्चित ही इस दिशा में अग्रसर है। इस बीच डॉ रावत ने विद्यालय में पौधारोपण और सभी से पौधारोपण करने का अपील भी की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के विकास में औद्योगिक इकाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक इकाइयों के लिए अच्छा वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से दिसंबर माह में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल ने आज देहरादून में सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश के विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि इस समिट के आयोजन से राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्रीनगर स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS के नए सत्र 2023-24 के लिए विशेष प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटे के साथ ही ऑल इंडिया कोटे से प्रवेश के लिए 22 छात्र छात्राओं की सूची पहुंच चुकी है। मेडिकल कॉलेज में 127 सीटों पर प्रवेश होने हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉ CMS रावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में छात्रों के प्रवेश में सहयोग देने के लिए समिति बनाई गई है। पशुपालन विभाग मवेशियों में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए मैदानी जिलों में दूसरे चरण का टीकाकरण चल रहा है। इसके तहत विभाग अब तक 60,000 से अधिक मवेशियों का टीकाकरण कर चुका है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ BC कर्नाटक ने बताया कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में 19 अगस्त तक मवेशियों का टीकाकरण करेंगी। ऋषिकेश के 84 कुटिया क्षेत्र में प्रस्तावित बीटल फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आज अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि फेस्टिवल को भव्य बनाने से ऋषिकेश विश्व मानचित्र पर तेजी से उभरेगा और इससे विभिन्न देशों के पर्यटकों को उत्तराखंड में आने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। साथ ही 84 कुटिया को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने का भी रास्ता खुलेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को फेस्टिवल में होने वाले खर्च का आकलन, सुरक्षा समेत सभी आवश्यक तैयारियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 28% GST लगाया जाएगा। GST परिषद की 91वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% GST 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि GST लागू होने के 6 महीने के बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगी। देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। बागेश्वर जिले के इंडोर स्टेडियम में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 19 और सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में 700 से अधिक मुकाबले खेले जाएंगे। इस मौके पर बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अलकनंदा अशोक ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे हैं, जो कि गर्व की बात है। प्लेयर्स बहुत ही अच्छा बैडमिंटन में कर रहे हैं और यहाँ की फिजिक जो है, कास्ट मसल्स बच्चों की बहुत स्ट्रॉन्ग है, लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बैडमिंटन में उनको बहुत सपोर्ट करती है। और मेरे को लगता है कि आने वाला भविष्य हमारे उत्तराखंड के बच्चों का बैडमिंटन में बहुत अच्छा है। लक्ष्य सेन को आप देख ही रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। प्रतियोगिता के पहले दिन मुकाबले में नैनीताल के सौमन्य लटवाल ने उधम सिंह नगर के हार्दिक शर्मा को हराकर जीत दर्ज की। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाधिकारी अनुराधा पाल समेत कई लोग मौजूद रहे। बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जल्द ही नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकृति दे दी है। श्री धामी ने हरिद्वार जिले के जलभराव वाले क्षेत्रों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की भी स्वीकृति दी है। उन्होंने हरिद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 महीने तक बिजली, जल और अन्य सरकारी देयकों और ऋणों की वसूली को स्थगित करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सर्वे कराकर मानक अनुसार पीड़ितों को तत्काल सहायता राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही श्री धामी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में पुस्तकालय तैयार करने की स्वीकृति भी दी है। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत अल्मोड़ा नगर पालिका में पंजीकृत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अलग अलग उत्पाद बनाकर आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही हैं। योजना के तहत समूह की महिलाओं को स्थानीय उत्पाद, बड़ी, मुंगौड़ी, मिलेट्स पर आधारित खाद्य सामग्री, सजावटी सामान, मसाले, ताम्र, शिल्प और अन्य उत्पादों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही नगर पालिका महिला सहकारी समूहों के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करवा रहा है। नगर पालिका अल्मोड़ा के शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधक मनोज कर्नाटक ने बताया कि मिशन के तहत 90 स्वयं सहायता समूह संगठन से 300 महिलाएं जुड़ी हैं। आजीविका मिशन के अंतर्गत नगर पालिका परिषद में अल्मोड़ा में हमारे द्वारा 90 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। लगभग 300 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनके द्वारा जो मसाले हैं अल्मोड़ा के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं, जिस कारण इनकी शुद्धता बनी रहती है और इनके मसालों का ये स्वयं बिक्री कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग भी ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू इनके व्यापार को प्रमोट कर रहे हैं और मसाला उद्योग से इनकी आजीविका बढ़ी है और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो भी सहायता होगी भविष्य में भी हमारे द्वारा इनको की जाएगी। रुद्रप्रयाग जिले के कुरझन और चापड़ गांव में ग्रामीणों के आई फ्लू से संक्रमित होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांवों में नेत्र शिविर लगाया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों को आई ड्रॉप और दवा वितरित की। डॉक्टरों ने आई फ्लू से बचाव के लिए ग्रामीणों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के साथ ही संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखने की अपील की। साथ ही आई फ्लू होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करने को कहा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राज्य में कहीं कहीं रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और भूस्खलन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 100 से अधिक संपर्क मार्ग आवाजाही के लिए बाधित हैं। वहीं 4 धाम यात्रा को जाने वाले सभी रास्ते खुले हुए हैं और यात्रा निर्बाध रूप से चल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान भी व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्यांगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना पूरे समाज का दायित्व। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में डिजिटल कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। कहा, बच्चों का तकनीकी ज्ञान से परिचय कराना जरूरी। बागेश्वर में राज्य स्तरीय अंडर 19 और सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू। और शासन ने बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण को स्वीकृति दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।